चाटो से। क्या? मैंने कहा चाटो से। सीनियर, तुमने ही तो कहा जो कहूंगा वो करोगी। ये तुम क्या कर रहे हो? हे, क्या वो जानबूझकर तुम पर गिरी है? उसने माफी मांग ली ना तुमसे? ये बीच में क्यों बोल रही है? ए जूनियर, लगता है तुम्हें यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए बता दूं यहाँ अमेरिकन स्टाइल मना है। नहीं पता किससे बात कर रही हो? हाँ, तो ये बात है। तुम्हारा नया नाम तो वंडर क्रैप है ना? जब लोग वंडर वुमेन की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि कोई मॉडल जैसी लड़की होगी, पर तुम तो बहन जी निकली। शुक्र है मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। क्या तुम्हें दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना अच्छा लगता है? जाकर अपना काम क्यों नहीं करती? ये कोई अनजान नहीं है, समझे? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, लेकिन रईसों की डिक्शनरी में फ्रेंडशिप का मतलब ही नहीं होता ना। फ्रेंडशिप? देखते हैं ये दोस्ती कितनी गहरी है। चाटो से। क्या? मैं ये सब भूल जाऊंगा अगर तुम इसे चाटोगी तो। ये लो! ये क्या किया? क्या मैं तुमसे ज्यादा रिच हूँ? तुम्हारे जो पैसे वो तुमने कमाए हैं? क्या हुआ? मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, राइट? छह, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो पेरेंट्स के पैसों पर उछलते रहते हैं, समझे? ये लो। हम 2500 वॉन में ड्राई क्लीन करते हैं, लेकिन तुम्हारा ड्राई क्लीनर बाहर का होगा। अगर दाग नहीं गया ना, तो मेरे पास ले आना। क्या ये? वो अपने आप को समझती क्या है? जुनप्यो को क्या हुआ? लगता है उसे हार का सदमा लगा है। बस डार्ट्स फेंक रहा है। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देखो, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता मैं कुछ सोच रहा हूँ? जैंडी और उसकी दोस्त, उन्हें अपनी जगह दिखाने का टाइम आ गया है। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जो हमेशा करते हो वही करो। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले यार। हाँ?
जैंडी क्लीनर्स, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे देखो देखो, सेकेंड ग्रेड क्लास बी की ग्योमचान दी को F4 से रेड कार्ड मिला है। अरे चलो चलो। ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं? रेड कार्ड का क्या मतलब है? बकवास है। हेलो हेलो क्रेजी। लगता है तुम्हारा डेस्क यहाँ नहीं है। अब तुम पढ़ाई कैसे करोगी? वैसे भी एक आम सी लड़की हमारे साथ कैसे पढ़ेगी? तुम हमारे स्कूल आए ही क्यों हो? मेरी बुक वहाँ। हटो हटो हटो। तुम्हें पकड़ के रहूंगी। किसने किया ये? अगर कुछ कहना है तो मेरे सामने आओ। सामने आओ। ये लो और जैंडी, जब ऐसे कपड़ों की बात आती है तो हमें इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उठते बैठते इसका खास ध्यान रखना। इतनी सुंदर चीज मेरी बेटी की है, मेरा हाथ क्यों दुखेगा? और फेंको, और फेंको। हिम्मत है तो हे, इसके लिए थोड़ा तेल भी लेकर आओ, बस फ्राई करना बचा है। तो फिर बनेगा एक गंदा सा पैनकेक। देखो देखो इसकी और फेंको। मैंने कहा और फेंको। इसे अभी भी और चाहिए। देखो तो। नहीं, इसे मजा आया होगा। बहुत पंगे ले रही थी, ऐसा ही होना चाहिए। मजा आ गया। क्या तुम उसे माफ कर दोगे? दिमाग खराब हो गया क्या? उस लड़की को मेरे सामने आकर घुटने टेकने होंगे तब माफ करूंगा। सुना तो होगा ही कि सोते हुए भेड़िए को नहीं जगाना चाहिए। सोते हुए शेर को। लगता है ये एक हफ्ता भी नहीं टिकेगी। एक हफ्ता?
3 दिन भी नहीं। युजुंग सुनो, अगर मैं जीता तो तुम्हें अपना मटका मुझे देना होगा। जिसे मटके और गमले में फर्क नहीं पता, वो क्या करेगा उसका? उस मटके की फैन है मेरी गर्लफ्रेंड। सच कहूं तो तुम्हारी फैन है वो। ठीक है, अगर मैं जीता तो सुपर गर्ल का फोन नंबर। डील। अब बस करो कि तुम दोनों अपना ये नाटक, वो किसी भी वक्त आती ही होगी। चलो 5 4 3 2 1 आ गई। समझ गया, किसी को भी इस हालत में मेरे सामने आने में शर्म आ ही जाएगी। मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। फिर से 5 4 3 2 1। शिट। क्या किया तुम लोगों ने? ठीक से किया या नहीं? तो फिर यहां आई क्यों नहीं? वो बदतमीज लड़की आखिर चली कहां गई? माफी मांगू? माफी मांगे मेरे दुश्मन। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो? तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। कभी आग के बिना चूल्हे पर खाना बनाया है? कभी एक टब के अंदर स्विमिंग सीखी है? कोरिया का कोई भी आम आदमी कभी भी किसी से डरता नहीं है, समझ में आया? कितने सारे अंडे बर्बाद किए। उन्हें पता भी है आटा कितना महंगा हो गया है। ये कितना गलत है। कितनी बर्बादी। पता है कितने पैनकेक्स बन सकते थे? ओह माय गॉड। कौन है? अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा चिल्लाती क्यों रहती हो? क्या तुम्हें हॉट केक्स बनाने आते हैं? क्या? पैनकेक्स? तुम्हें बस चाहिए थोड़ा सा आटा, अंडे और दूध भी चाहिए। चीनी मिलाकर गूंद लो और फ्राई कर दो। बन गए तुम्हारे पैनकेक्स। ये तो काफी आसान है। ये तो तुम्हारा है। इसकी जरूरत नहीं। मैं अगली बार लौटा दूंगी। मैं आज के बाद यहां नहीं आऊंगा। यहां पर अब शांति नहीं रही किसी की वजह से।
एम सॉरी चांदी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए खड़ी नहीं हो पाई। इसके तो 30,000 वॉन लगेंगे। मुझे इसका असली प्राइस पता है, ऐसा थोड़ी ना करते हैं सर। तुम्हें तो पता है यूनिफॉर्म्स तो महंगे होते हैं, और इनकी हालत तो देखो। हाँ, मैंने पहले ही तुम्हें बहुत कम प्राइस बोला है। ऐसी बात है। हमारी खुद की एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान है सर। इससे कम में नहीं। अगर महंगा लग रहा है तो पास में ही जेंडी क्लीनर्स है, वहां चली जाओ। आप बुरा क्यों मान रहे हैं सर? क्यों ना हम 2500 में 500 में डन करें प्लीज। Your order, please. Woo! Yo! What's up, man? हर हफ्ते बस एक ही ग्रुप यहाँ आ सकता है, और मैंने तो 1 महीने पहले ही रिजर्वेशन कर दिया था, फिर भी ये कैसे किया? ये वाला बेहतर है। You're right. This is beautiful. आपकी कुजीन को और बेहतर बनाने के लिए अच्छा है। और आपसे किसने कहा कि मैं एक शेफ हूँ? आपके इतने सुंदर हाथों ने। ये क्या तुम बस हाथ देखकर सब बता सकते हो? एक 3 स्टार मिशेलिन शेफ का तो बता ही सकता हूँ। क्या बात है मेरे भाई। बोलो, मैंने जैसे कहा था वैसे ही कर रहे हो ना? कोई गलती मत करना और ठीक से करना, समझ गए? चलो शुरू करते हैं। चलो, चीयर्स। ये पागल कभी नहीं सुधरेगी। सारी दुनिया डाइट करके वेट लॉस कर रही है और तुम बैठकर मजे से खा रही हो। कंट्रोल नहीं होता क्या? कितना ठूसोगी? मैं अगर डाइटिंग करते मर गई तो आपको खुशी होगी, है ना? हाँ, तुम्हें डाइट करके एक सुंदर बॉडी बनानी है ताकि एक रईस लड़का तुम्हारे प्यार में पड़ के तुमसे शादी करे। ना ही हमारे पास पैसे हैं और ना ही तुम्हारे पास कोई दिमाग। तुम डाइटिंग को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? तो मुझे वापस। मैं वापस नहीं करूंगी। मुझे खाने के लिए जीना है, जीने के लिए खाना नहीं है, समझे? हाँ, स्विमर को भी एक फिट बॉडी चाहिए होती है ताकि वो सारी रेसेस जीत सके। तुमने किम यूना को देखा है? तुम्हारी जनरेशन के बच्चों को तो ये सब पहले से पता होना चाहिए ना। चलो वापस करो चावल। वापस दो। मॉम, किम योन एक फिगर स्केटर है। अभी मैं पता है, किम योन स्विमर नहीं है, फिगर स्केटर है। हाँ हाँ, वापस करो चावल। भी करो तुम वापस दोनों। करो। जानती, खोलो दरवाजा, खोलो। ओ गॉड, जानती, दरवाजा खोलो।
क्या मैं मोटी हूँ? हाँ, शायद थोड़ी सी। I'm sorry, मैं अपना ध्यान नहीं रख पाई। हाँ, इस स्विमिंग पूल के लिए सब कुछ सह लूंगी। अगर बचपन से ही ऐसे स्कूल में होती तो आज मैं ओलंपिक्स में जाती, है ना? जरूर जाती। ये सब क्या है? ये किसने किया? कुचुंड्या! हे, क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे लग रहा है कि अभी तक तो उसने अपने बाल नोच लिए होंगे। किसने? कौन? वो ड्राई क्लीनर? अभी तक वही? कम ऑन, कितने दिन टिकी? 1 हफ्ता हो गया है। अब मुझे उस लड़की का नंबर दो। काफी दम है उसमें। क्या वो पहली लड़की नहीं है जिसने फोर्स से पंगा लिया? कहना क्या चाहते हो? वो तो इसलिए क्योंकि मैं उसे सस्ते में छोड़ रहा हूं। ये जीवन कहाँ चला गया फिर से? क्या पता, कहीं किसी कोने में फिर से सो रहा होगा।